competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture, I will discuss with you optical isomerism in amines. चलो, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की. गारंटी फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. क्या ऐसी कोई गारंटी है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? प्रेजेंस ऑफ only one chiral center is the guarantee of optical activity. किसी मॉलिक्यूल में केवल एक ही ओनली वन किसी मॉलिक्यूल में केवल एक ही कायरल सेंटर हो तो ये गारंटी है कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा. अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनाएगा. राइट. फॉर एग्जांपल गारंटी आगे बढ़ाते हैं. कार्बन CH3 C2H5 C3H7 H. ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, केवल एक यही कार्बन कायरल सेंटर है जिसमें लगा दिया हमने एस्टेरिक. राइट. अब ये एग्जिस्ट करेगा दो फॉर्म में, एक तो खुद और एक इसका मिरर इमेज. कैसे बनाते हैं मिरर इमेज? मिरर रख के जो एक्चुअल में लेफ्ट में है वो राइट में आएगा और जो H राइट में है तो वो लेफ्ट में आएगा और ये थोड़ा सा राइट में है तो थोड़ा सा लेफ्ट में आएगा. ये पूरा का पूरा लेफ्ट में है तो ये पूरा का पूरा राइट में आ जाएगा. तो ये हो गई गारंटी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो ये कार्बन जो कायरल कार्बन है, इकलौता कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल के अंदर, तो गारंटी है कि मॉलिक्यूल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक D और एक L. राइट. तो ये तो हुई गारंटी. गारंटी का मतलब ये होता है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो बिना सोचे समझे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को हाँ बोल सकते हैं. यस, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, मटेरियल वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. राइट. अब थोड़ा स्विच करते हैं. केस ऑफ पिरामिडल मॉलिक्यूल्स. बार बार मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मॉलिक्यूल्स ही होगा, आयंस भी हो सकता है. ठीक है. केस ऑफ पिरामिडल मॉलिक्यूल्स. चलो इसकी बात करें. C नेगेटिव H CH3 C2H5. तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस, हाँ जी, बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो क्यों होगा ऑप्टिकली एक्टिव? कार्बन पे एक Lp है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, C2H5 है. ये हो गया Lp ऑर्बिटल. 1 Lp, सेकंड H. यहां भी ओनली वन कायरल सेंटर है, ओनली वन कायरल सेंटर. एक Lp और Lp की वजह से कार्बन पे असाइन किया है नेगेटिव. एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक C2H5. चार के चार डिफरेंट हैं.
1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। कार्बन के अराउंड चारों डिफरेंट है, इसलिए क्या हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखते हैं, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है वो देखते हैं, राइट। तो इसका पहले बनाते हैं मिरर इमेज। अब क्या होगा इसका मिरर इमेज, ये वाला आ जाएगा इस तरफ C2H5 और ये थोड़ा सा राइट में आ जाएगा CH3 और ये पूरा राइट में आ जाएगा H और ये हो गया LPC पे नेगेटिव। तो अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये कैसा हो जाएगा, लीवो, राइट। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है, क्या ऐसा रियलिटी में होता है, देखते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। N LP H CH3 C2H5, इसका मिरर इमेज N LP C2H5 CH3H। अगर ये है डेक्स्ट्रो तो ये है लीवो, राइट। अगर ये है लीवो तो ये है डेक्स्ट्रो। इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, किसमें, पिरामिडल में। अगर चारों डिफरेंट है तो, क्योंकि एलपी होता है तब बोलते हैं पिरामिडल, एलपी की जगह तो कोई ग्रुप हो, दूसरा ग्रुप होता है तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल, राइट। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्या ये डीएल फॉर्म बनाते हैं? यस, हाँ से बिल्कुल बनाते हैं। और इनके बारे में थोड़ी और सी बात, these compounds show optical activity, their compound, their solution, their solution is optically inactive। ये D और L फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी D और L फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिकॉज इट इज रैसिमिक मिक्सचर। हम बात करेंगे अमाइन की, लेकिन जो बात हम अमाइन के बारे में करेंगे वो कार्बेनाइन के बारे में भी एप्लीकेबल होगा, राइट। एलपी इन्वर्जन, कभी कभी इसको एन इन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि एलपी एन पे है। एन इन्वर्जन इन अमाइंस, एलपी इन्वर्जन या कि फिर एन इन्वर्जन इन अमाइंस। तो जब हम ये जानते हैं कि ये लीवो फॉर्म है और ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, ये अमाइन लीवो डेक्स्ट्रो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो फिर इनका जो सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, और उसका रीजन भी आपने देखा यहाँ पे, क्योंकि ये रैसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रैसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है। आइए देखते हैं कि जो अमाइंस होते हैं इनका ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है, अमाइंस है, वो रैसिमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है। लेट्स स्टार्ट। तो
through an sp2 hybridized intermediate amines undergo LP inversion on N। देखते हैं कैसे होता है इन्वर्जन। N CH3 C2H5 H LP। N कैसा है? N है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। अब होता यूं है कि जो N है N पे जो LP मौजूद है अभी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब होता क्या है कि वैसे तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको अनस्टेबल करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, राइट। तो अब होता ये है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये अनस्टेबल। अभी एंगल कितना है? अभी मोर देन 90 एंगल है। ये LP है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर और LP, 1 2 3 बॉन्ड पेयर और LP। अभी तो बेटर है, लेकिन ऐसा करने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ऐसा कम हो जाता है, राइट। जिस काम में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है वो काम हो जाता है, राइट ना। तो ये अब ये तीनों 1 2 3 1 2 3 पहले नीचे थे ऐसे, अब तीनों ऊपर उठ गए, तो तीनों आ गए एक प्लेन पे, तीनों आ गए एक प्लेन पे। अब ये क्या हो गया? ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं कि प्लेन में आ जाए। sp3 तभी पॉसिबल है जबकि ये जैसे पहले थे टेट्राहेड्रल रहे। जैसे ही इस तरह होते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, चेंज। ये हो जाता है sp2। ये तीनों sp2-1 sp2-2 sp2-3 तीन sp2 बन जाते हैं, और जो LP था जिसमें वो ऑर्बिटल बन जाता है प्योर p ऑर्बिटल। तो अब LP कहां पे आ गया? प्योर p ऑर्बिटल में। अब मैं फिर से बोलता हूं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत इजी है। ऐसा करने के लिए 5 किलो जूल पर मोल 10 किलो जूल पर मोल इतनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। 11th में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है कॉन्फॉर्मेशन, CONFOR, कॉन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फॉर्मेशन में भी 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कॉन्फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही ये भी हो जा रहा है sp3 से sp2, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। sp2-1 sp2-2 sp2-3 तीन sp2 हो गए, और ये कहां पे हो गया? LP पहुंच जहां पे था वो ऑर्बिटल हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसा हम बनाने वाले हैं बोर्ड में भी। देखो इसको, ये तीनों थोड़ा ऊपर उठते हैं, ये तीनों थोड़ा ऊपर उठते हैं और हो जाते हैं प्लेन पे, राइट। तो CH3 N H और C2H5 ये तीनों आ गए प्लेन पे, और ये जो LP हाइब्रिडाइज्ड में था अब ये आ गया अनहाइब्रिडाइज्ड में, राइट। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसा मत समझना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाले लोब में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे में, पूरे ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और तीनों हो गए sp2 sp2 और sp2, और ये हो गया प्योर p ऑर्बिटल, राइट। जैसे ही ये फॉर्म हो गया तो अब जो LP का रिपल्सन है प्लेन के साथ, जितना रिपल्सन अबव द प्लेन है उतना ही रिपल्सन बिलो द प्लेन है।
इसका रेट क्या होता है? इसका रेट होता है 10 पावर 6 टाइम्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 10 पावर 6 टाइम इससे ये बनता है, और इससे क्या बनता है? इससे दोनों बन सकता है, या तो ये बन जाए और या तो फिर जो आगे बना रहा हूं। क्या अभी LP ऊपर था, पॉसिबिलिटी है कि LP नीचे आ जाए। क्यों? अभी तो LP का पूरे प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल है, तो चाहे LP यहाँ पे आ जाए पूरा पूरा डाउनवर्ड आ जाए, चाहे LP अपवर्ड आ जाए, दोनों इक्वल है। अपवर्ड भी 90 डिग्री एंगल पे है, डाउनवर्ड भी 90 डिग्री एंगल पे है। तो ये तीनों चले गए ऊपर तरफ, राइट? तो यहाँ पे रहा N, ये रहा LP, C2H5, H और CH3। ये फिर से sp3 है, sp3, sp2, sp3, राइट? अब क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, कितना रेट है? 10 पावर 6 टाइम्स पर सेकेंड। ये कन्वर्ट हो गया इसमें, मतलब इन दोनों में इंटर कन्वर्जन होता रहता है थ्रू दिस sp2। और क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 किलो जूल पर मोल, 10 किलो जूल पर मोल। नियरली इतनी कम एनर्जी रूम टेम्परेचर पे बहुत इजीली मिल जाती है, इसलिए ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, राइट? तो अगर ये डेक्स्ट्रो होगा, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया ना, तो अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये कैसा होगा? लीवो। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, अपसाइड डाउन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। अगर ये R है, अगर ये R है तो ये कैसा है? S। R मतलब रेक्टस, S मतलब सेनिस्टर। तो क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्लेनर है, जैसे कि SN1 में होता है, SN1 में बनता है ट्रायंगुलर प्लेनर। क्योंकि ये प्लेनर है, इसीलिए इसका अमाउंट दोनों बराबर होता है। तो जितना डेक्स्ट्रो होता है उतना ही लीवो होता है। अब जब 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो होता है तो क्या बोलते हैं उसको? रेसिमिक मिक्सचर। इसी को थोड़ा एडवांस करते हैं, थोड़ा इसको और आगे ले जाते हैं। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लें बेसिक टाइप का। तो पहले तो एक नोट लगा लेते हैं, द solution of amines having all the three alkyl different is optically inactive because it is a racemic mixture. Racemic mixture is formed due to formation of sp2 intermediate which leads to 50% D and 50% L। इन्वर्जन के जो बाद बनेगा, अगर पहले D था तो इन्वर्जन के बाद क्या बनेगा? L बनेगा। ये क्या है? LP इन्वर्जन, राइट? ये हमने क्या दिखाया यहाँ पे? LP इन्वर्जन। चलो अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं।
एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Which of the following will lose optical activity due to LP inversion? Option A N LP CH3 CH3H. Option B N CH3 H positive C2H5 C3H7. Option C N LP CH3 H C2H5. Option D all. तो क्वेश्चन ये है कि तीन में से कौन एलपी इन्वर्जन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी को लूज करेगा। मतलब इन्वर्जन के बाद डेक्स्ट्रो या लीवो बना के 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो होके ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन लूज करने वाला है। इसकी बात करें, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, दो सेम हो गए, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे लूज करेगा। इसकी बात करें तो इसमें एलपी है ही नहीं, जब एलपी है ही नहीं तो एलपी की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे लूज करेगा, इसमें तो एलपी है ही नहीं। अब इसकी बात करें, हाँ ये लूज करेगा, ये अगर अभी डेक्स्ट्रो फॉर्म में है तो इन्वर्जन के बाद बना देगा लीवो फॉर्म, राइट। इसके तीन के तीनों डिफरेंट हैं, इसमें एलपी इन्वर्जन होगा और ये बना देगा लीवो फॉर्म, राइट। आगे बढ़ाते हैं। एलपी इन्वर्जन इन फॉस्फीन, फॉस्फीन में एलपी इन्वर्जन, राइट। तो पी एलपी एच एच CH3। तो क्या ये एलपी इन्वर्जन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज करेगा? इसका आंसर है नो, राइट। आंसर है नो। It will not lose optical activity due to LP inversion। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये LP इन्वर्जन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं? यहाँ पे तो हो रहा था, अब यहाँ पे क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है, इन phosphorus Drago's rule, LP is present in pure p orbital। जब LP प्योर p ऑर्बिटल में है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो, sp3 से sp2 में आए, वो कोई चांस ही नहीं है। ये पहले से sp2 में है, इसमें फास्फोरस पहले से ही इसमें फास्फोरस हाइब्रिडाइज है ही नहीं, राइट। ये LP जो है ये फास्फोरस में कोई तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, LP होता है S में। ये कौन सा है? ये S ऑर्बिटल। और ये कौन से हैं? ये सब है p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, राइट। p ऑर्बिटल,
p ऑर्बिटल। तो फास्फोरस में p ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं और s ऑर्बिटल में होता है Lp, राइट। इसलिए इसमें इन्वर्जन का चांस बहुत कम होता है। अब अगर ये ऊपर उठे, ऊपर चला जाए, पहले प्लेन पे आके फिर ऊपर चला जाए और फिर नीचे आ जाए, राइट। For phosphine for groups to rise up and Lp come down like NH3, एनर्जी रिक्वायर्ड जिसको कि बोलते हैं एनर्जी बैरियर, इज वेरी हाई। 10 किलो जूल 20 किलो जूल पर मोल जितनी है बहुत हाई होती है। 100 किलो जूल पर मोल जितनी होती है, नियरली 100 किलो जूल पर मोल। So Lp inversion not possible। नेक्स्ट देखते हैं Lp inversion इन सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड में क्या होता है? सल्फर, Lp, CH3, C2H5, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, राइट। अब सल्फोक्साइड में क्या है? यहां पर भी वही बात है, S जो है तो सल्फर जो है Lp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं है, राइट। Lp इज इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो सिमिलर टू फॉस्फीन, सल्फर नॉट यूज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ड्रैगोस रूल, राइट। तो सेम केस यहां पे हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। अब इस लेक्चर का लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड Lp इन्वर्जन इन अमाइंस। restricted Lp inversion in amines। ऐसे अमाइंस भी हैं जहां पे Lp इन्वर्जन रिस्ट्रिक्टेड है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एग्जांपल देखते हैं।
एक N यहाँ पे है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है और एक नाइट्रोजन यहाँ पे है और दोनों के बीच में ब्रिज बनाता हुआ एक नाइट्रोजन यहाँ पे, राइट। तो ऐसा एक कंपाउंड है। दोनों के बीच में ऐसा ब्रिज बना हुआ है, दो एंड के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसका मिरर इमेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसका फोटो। एक बेंजीन ऊपर एक बेंजीन नीचे और दोनों बेंजीन को जोड़ दिया है। 1 2 दो एटम यहाँ पे 1 2, राइट। ये कैसा है, यूनिक मॉलिक्यूल है और मिरर इमेज है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, राइट। जो लेफ्ट में है वो राइट में आएगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा। अब ये कार्बन लेफ्ट में है तो ये कार्बन कहाँ पहुंच जाएगा, राइट में आ जाएगा, ऐसे, राइट। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये, अगर ये लिवो है तो ये कैसा होगा, डेक्स्ट्रोज है। इसमें N पे इन्वर्जन नहीं हो सकता क्योंकि N रिंग में बॉन्डेड है, राइट। तो जब N के तीनों बॉन्ड, देखो ये तीनों बॉन्ड रिंग बनाने में काम आ रहे हैं। इसके देखो, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, तीन के तीनों बॉन्ड रिंग फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं। जहां पे L के नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड रिंग फॉर्मेशन में लग जाते हैं, वहां पे एल्केन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड एल्पी इन्वर्जन इन अमाइन, तो ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ये। एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पे हम बेसिक बिहेवियर को डिफाइन कर पाएंगे। ये हो गया एक ट्राइथाइलामाइन, इसको कंपेयर करो हेक्सागन बना देते हैं, राइट। ऐसा एक कंपाउंड है, राइट, इसमें एल्पी है, तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए था। ये हो गया A और ये हो गया कंपाउंड B, राइट। B is more basic. Expectation is that A should be more basic. Because of more effective plus I of ओपन चेन। ओपन चेन में प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ज्यादा होना चाहिए इसका प्लस आई, ये स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसका होता है इन्वर्जन, राइट। तो पहले तो बन जाएगा, पहले इसको बना दूं मैं पिरामिडल, राइट, तो समझ में आए, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ये और ये अभी बन गया पिरामिडल। फिर बनता है इसका
sp2 1 2 3 राइट। अब Lp आ गया प्योर p ऑर्बिटल में, राइट, Lp आ गया प्योर p ऑर्बिटल में। अब जब ये प्योर में आ चुका है तब इसके लिए इक्वल है, चाहे ये अप डाउन रहे या डाउन अपवर्ड रहे चाहे डाउनवर्ड रहे, राइट। यहाँ पे भी Lp, अब ये Lp आ गया है प्योर p ऑर्बिटल में, तो जो प्योर p ऑर्बिटल है उसका प्लेन से 90 डिग्री का एंगल है, तो चाहे Lp अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड आ जाए दोनों बराबर है। तो सपोज कि पहले अपवर्ड था तो अब ये डाउनवर्ड आ गया, राइट, ये, और ये हो गया इनवर्ट, राइट। तो ये अपनी जगह पे, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, राइट। इसमें नाइट्रोजन कैसा है, इसमें नाइट्रोजन है sp3, यहाँ पे नाइट्रोजन है sp2 और यहाँ पे नाइट्रोजन है sp3 और बीच में नाइट्रोजन है sp2। तो इन्वर्जन की वजह से Lp की अवेलेबिलिटी, मतलब Lp अबव है या बिलो है, इन दोनों में इसका इन्वर्जन कितनी बार होता है, इन्वर्जन होता है 10 पावर 6 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 पावर 6 टाइम्स होता है इन्वर्जन, राइट। तो इतना ज्यादा अप डाउन होने से कभी अबव द प्लेन है कभी बिलो द प्लेन है Lp, तो Lp की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और Lp की अवेलेबिलिटी कम होने से ये हो जाता है वीक बेस। और सेकेंड चीज, जब Lp हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास होता है तो उसका डोनेशन कम होता है, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, sp2 more electronegative than sp3। तो क्योंकि sp2 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो more electronegative do not give Lp, more electronegative do not give Lp easily। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है ना, तो ये जब इससे इसमें जा रहा है तो इन बिटवीन sp2 में जा रहा है नाइट्रोजन, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइज जो होगा वो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो Lp देने की टेंडेंसी कम रखेगा, इसलिए ये वीकर बेस हो गया और ये स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। इसमें Lp इन्वर्जन नहीं है, जब नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड रिंग फॉर्मेशन में लग जाते हैं तब उसमें Lp इन्वर्जन नहीं होता, जैसा हमने इस केस में देखा, राइट। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अमाइंस, जिसका मेन मुद्दा था, मेन सेंटर पॉइंट था Lp इन्वर्जन। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।